गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे राधा स्वामी साखियों पर। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, यह साखी एक पतिव्रता की है, पतिव्रता स्त्री की है। ठीक से सुनो संगत जी। गांव में रहने वाली ईमानदार और पतिव्रता पत्नी और एक अश्लील दोस्त की ज्ञानवर्धक साखी है आज हम आपको सुनाएंगे, जिससे आपको जीवन में एक बड़ी सीख मिल सके। तो चलिए साखी की शुरुआत करते हैं। चाहे पति की मार खा लेने पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। साखी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें आज हम स्त्री जाति के लिए बताएंगे कि चाहे आपका पति आपको पीटे तो मार खा लेना, पर इन 4 लोगों से जाकर मदद मत मांगना। हालांकि उन 4 लोगों के बारे में जो हम बताएंगे वह पुरुष जाति पर भी मान्य रखते हैं, लेकिन स्त्री जाति के लिए कभी भी उन 4 लोगों से जाकर मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी राजा के राजमहल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। वह कबूतर और कबूतरी उस राजमहल में एक दीवार में खाली जो जगह थी उसमें बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक समय की बात है, रात्रि का समय था, यानी कि रात का। तो कबूतरी अपने पति कबूतर से पूछने लगी कि इस्लाम, मेरे मन में एक प्रश्न है, एक सवाल है और वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कबूतर कहता है, कहिए प्रिय। की कबूतरी पूछती है कि स्वामी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री के लिए किन किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब भी कभी मुसीबत आए तो पति को छोड़कर और किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। इनसे मदद मांगनी चाहिए, बस यह सवाल आ गया है मेरे मन में हमारे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तो दोस्तों, कबूतर कहता है कि भैया, तो मैंने जो हमसे ये प्रश्न किया है ये स्त्री जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और उपयोगी भी है। हम तुम्हारी इस प्रश्न का जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ और उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से ही आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। आपसे बस यही चाहूँगा कि आप हमारी इस कहानी को ध्यानपूर्वक से सुन लें। पहले कहानी को सुनिए और उसके बाद हम उन 4 लोगों के बारे में बताएंगे जिन लोगों को भूलकर भी स्त्री जाति के लिए कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। कबूतरी कहती है कि प्रणाम, आप अपनी कहानी को शुरू कीजिए और मैं वचन देती हूँ कि आपकी कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर के सुनूंगी। तो दोस्तों, मैं कबूतर कहानी सुनाने आरंभ करता हूँ। दोस्तों, कबूतर कहता है, प्रिय, एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। छोटा मोटा सा व्यापार उसी नगर में करता था, लेकिन उसकी सही तरीका से गुजर बसर नहीं हो रही थी। किसी न किसी बात की समस्या बनी ही रहती थी। उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी और सुंदर भी थी। इतनी सुंदर थी कि जैसे कोई सूरत की अप्सरा हो। जब पैसों की तंगी से इस दुखों को
झेलते झेलते बहुत देर व्यतीत हो गई तो एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी कहती है अपने पति से कि इस धंधे से इस नगर में काम चलाने वाला नहीं है, इस तरह से अब आगे की गुजर नहीं हो पाएगा। आप कहीं बड़े शहर में चले जाओ और अपना व्यापार को आगे बढ़ाइए, अपने धंधे को आगे बढ़ाइए ताकि हमारा जीवन सही तरीके से व्यतीत हो जाए। व्यक्ति जो गरीब था अपनी पत्नी की हर बात को मानता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही शहर जाता हूँ और वहीं अपने व्यापार को करना आरंभ करता हूँ। प्रभु की अगर कृपा रही तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। दोस्तों, अपनी पत्नी से इस कहने के बाद वह भाग जो गरीब आदमी था अपने एक मित्र के पास जाता है। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उसके पास में जाता है और कहता है कि मित्र, कल हम शहर में दूर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी आपको सौंप कर जा रहा हूँ। ध्यान रहना, हमारी पत्नी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो हमने जरूरत की जो वस्तुएं होती है सबकी व्यवस्था कर दी, खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी घर पर रख दी है। फिर भी अगर घर पर कोई तंगी हुई तो तुम हमारी पत्नी की मदद कर देना और जब मैं वापस आऊंगा तो हमारा जितना भी खर्चा होगा वह सब चुका दूंगा। मेरी पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें सौंप कर मैं जा रहा हूँ। हमारी पत्नी का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, उस गरीब आदमी का वह मित्र कहता है, आप कैसी बातें करते हैं? आपकी पत्नी जो है वह हमारी भाभी है और हम अच्छी तरीके से आपकी पत्नी की देखभाल मैं करूंगा। किसी तरह की आपकी पत्नी को परेशानी नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत होकर अपना व्यापार करने के लिए शहर में चले जाओ। आपको किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वह गरीब आदमी कहता है, मित्र, यही तुमसे हमें उम्मीद भी है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मित्रता को सही तरीके से निभाओ। उसके बाद वह अपने घर पर लौट आता है और सारी बात अपनी पत्नी से समझाता है कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो मैंने अपने मित्र से कह दिया है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रात होती है तो अपनी पत्नी के साथ सो जाता है और जब सवेरा होता है तो दिनचर्या से निवृत्त होकर के अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारे लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं तैयार कर दो, जिससे आगे अगर हमें कहीं भूख लगेगी तो हम कहीं ना कहीं खा लेंगे। दोस्तों, जो पत्नी है वह खाने के लिए भोजन बनाती है। वह खाने के लिए भोजन बनाती है, अपने पति को भोजन करा देती है और कुछ भोजन जो था उसको फ्राई कर देती है और अपनी पत्नी से आज्ञा लेने के बाद वह गरीब आदमी व्यापार के लिए शहर के लिए चला जाता है। इधर दोस्तों, जो उसका घनिष्ठ मित्र था, जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी अपने मित्र को सौंप कर गया था, वह उस गरीब आदमी के घर आने जाने लगा और अपने मित्र की पत्नी को हर तरह से सांत्वना देने लगा।
कि आपको किसी बात की कमी नहीं होने दूंगा। आप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र की पत्नी हैं। इसी तरह से वह रोज आता था और अपने मित्र की पत्नी से घुल मिल गया। लेकिन वह पतिव्रता स्त्री, जो देखने में बहुत सुंदर थी, वह नहीं जानती थी अपने पति के मित्र के बारे में कि उसका पति का मित्र जो है वह भ्रष्ट है और वह उसके लिए गलत नजर से देख रहा है। इसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन वह नजर से देख रहा है, उसी तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस गरीब आदमी का मित्र जो था अपने मित्र की पत्नी से कहने लगा कि आपको ईश्वर ने बड़ा ही फुर्सत से बनाया है। आपके सामने हमें कोई सुंदर दिखाई नहीं देता है। मैं आप पर पूरी तरह से मोहित हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप अपने पति के साथ में रात व्यतीत करती थी और उसी तरीके से आप हमारे साथ भी रात व्यतीत करें। जब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह सुना कि हमारे पति का यह मित्र क्या कह रहा है, तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसे क्रोध आ गया और कहने लगी, खबरदार, अगर दोबारा हमारे यहाँ घर पर दिख गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! अरे, मैं तुम्हारी एक मित्र की पत्नी हूँ और तुम गलत दृष्टि से हमें देख रहे हो। हमारे साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हो। अगर दोबारा हमारे घर पर आए तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उस गरीब आदमी का मित्र कहने लगा, यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगी तो आपको हम पूरे नगर में बदनाम करवा देंगे। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। उस गरीब आदमी की पत्नी कहने लगी, तुझे जो भी चाहे वो कर लेना, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर अब तुम अच्छा ही चाहते हो तो तुरंत ही हमारे घर से निकल जाओ। दोस्तों, उसके पति के मित्र के अहंकार को बहुत चोट लगी और वह तुरंत ही अपने घर के लिए चला गया। इधर दोस्तों, कुछ समय के बाद मैं जब उसका मित्र वह गरीब आदमी घर पर लौट के आता है तो उसकी पत्नी जो थी बहुत ही आवभगत करती थी, स्वागत करती है और साथ ही साथ अपने पति की पूजा भी करती है। इधर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भोजन तैयार करो, तब तक हम अपने मित्र से मिलकर आते हैं। उसका पति अपने मित्र के पास में जाता है। मित्र बहुत ही सम्मान करता है, उसे बैठाया जाता है और उसके बाद में उसकी पत्नी के बारे में दोष लगाता है और कहता है, अरे मित्र, तुम शहर में व्यापार करने के लिए चले गए। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही अपना है, वह तो बहुत ही उल्टा औरत है, भ्रष्ट औरत है, चित्रहीन औरत है। अरे, तुम्हारे जाने के बाद मैं जब तुम्हारे घर पे जाता था, तुम्हारी पत्नी किसी न किसी समस्या का समाधान करने के लिए तो तुम्हारी पत्नी यह कहती थी कि हमारे साथ रात में एक ही बिस्तर पर रात गुजारें, और जब मैंने ऐसा मना किया तो तुम्हारी पत्नी ने हमें घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। अरे मित्र, हम क्या
मालूम कि जिस तरीके से तुम्हारी पत्नी भगवान ने सुंदर तो बनाई है, लेकिन उस सुंदरता के साथ साथ तुम्हारी पत्नी बहुत ही चित्रहीन भी है। उसका बहुत ही गंदा चित्र है। दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए ये दोष लगाते हुए जब अपने मित्र के ये शब्दों को सुनता है तो वह गरीब आदमी, उसके लिए बहुत ही क्रोध आ जाता है। उसने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा। जब सब कुछ सुनकर घर पे आता है तो उसकी पत्नी जो थी भोजन लेकर आती है, लेकिन वह भोजन तो कर लेता है, अपनी पत्नी से सही तरीके से बात भी नहीं कर बोलता नहीं अपनी पत्नी से, और भोजन करने के बाद में अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है। उसकी पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी। वह समझ चुकी थी कि इसके मित्र ने हमारे बारे में कुछ जरूर कहा होगा, लेकिन उसने पूछा नहीं कि तुम्हारे मित्र ने हमारे बारे में क्या कहा है। अपने बिस्तर पर पति के पैर दबाती है और अपने पति के साथ में सो जाती है। इसी तरीके से अगला दिन हुआ, लेकिन उसके पति ने सही तरीके से बात भी नहीं की, बोलना भी बंद कर दिया। उस स्त्री ने अपने पति पर यह दबाव नहीं डाला कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन वह अपने पति की सेवा करती रही। एक रात की बात है, उसकी पत्नी ने पूछा कि आप आजकल बदले हुए नजर आ रहे हो। आजकल आप सही तरीके से बात नहीं करते, इतने दिन हो गए हैं, क्या बात है? तो दोस्तों, उस गरीब आदमी को इतना गुस्सा आ गया कि उसने डंडा उठाया और अपनी पत्नी की इतनी पिटाई की कि बहुत मारा और पत्नी बेहोश हो गई। उसने तो इसलिए मारा था कि उसको पिटते पिटते मार डाला। जब वह बेहोश हो गई तो वह समझ गया कि यह मर गई है, और उसके बाद वह रात में ही फरार हो गया। इधर उसकी पत्नी मरी हुई नहीं थी। उस समय के बाद में जब वह होश आ जाता है उसकी पत्नी को, तो वह कहराती हुई उड़ती है और उस भयानक अंधेरी रात में घर से निकल जाती है। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कहराती हुई नगर से बाहर गई। एक मंदिर था और उसी मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने बैठ गई थी। दुर्गा माँ की मूर्ति थी और दुर्गा माँ के सामने रोने लगी और कहने लगी कि यह माता, यह हमारे कौन से कर्मों की सजा है, हमारा कौन सा यह इम्तिहान आप ले रहे हो। आज हमारे पति ने हमको इतना मारा, उन्होंने तो यह सोच के मारा था कि आज हमें वे खत्म कर देगा, लेकिन मैं आज बच गई, हमारे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। इस तरीके से वे रो रही थी और कह रही थी। तो उसी रात में उतने ही समय एक सज्जन व्यक्ति था जो एक सेठ था। वह अपने नौकरों के साथ में वहीं से गुजर रहा था। जब उसने कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज पहुंचती है तो उसने अपने नौकरों से कहा कि जाओ उस मंदिर में देखो, कोई रो रहा है, कोई मुसीबत में है। तो नौकर भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि एक स्त्री देवी माँ की मूर्ति के सामने रो रही है। आकर उस सेठ ने कहा कि कोई स्त्री रो रही है और वह बहुत परेशानी में लग रही है।
तब सेठ मंदिर में जाता है और उस स्त्री से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, यह आपका हाल किसने किया। दोस्तों, वह कहता है कि आपके लिए कोई मेरी तरफ से परेशानी नहीं होगी। आपके लिए अभी इलाज की जरूरत है। अगर आपको इलाज नहीं मिला तो आप मर सकती हैं। इसलिए आपके बारे में जो भी मुझे जानना है वह बाद में पूछ लूंगा। पहले आपका इलाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति जो सेठ था उस स्त्री को लेता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ दिनों के बाद में जब वह सही हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, तब वह उस स्त्री से सेठ पूछता है कि अब बताइए आपका हाल ये किसने किया, आपके शरीर की दर्शाई किसने की है, आप कहाँ की रहने वाली है, कौन हो। तब वह स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। उसकी कहानी के संकल्प उसके दर्द को सुनकर सेठ बहुत ही बुरा महसूस होता है। सेठ दुखी हो जाता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, अगर आप जाना चाहती हो तो आप जा सकती हो और यदि रहना चाहती हो आप हमारे घर पे रह सकती हो। उस सेठ का एक छोटा सा बच्चा था। उसकी भी पत्नी जो थी वह खत्म हो चुकी थी। छोटा सा बच्चा था। उस गरीब आदमी की स्त्री ने कहा कि भाई अब मैं कहाँ जाना है, मेरा पति तो मुझे मार कर फरार हो गया, मैं किसके सहारे रह लूं, मेरा कोई इस दुनिया में अब नहीं है, आपके ही घर पर रहना चाहती हूँ। मित्रों, तब सज्जन व्यक्ति कहता है ठीक है, यदि आप हमारे घर पर रहना चाहती हो तो ये हमारा छोटा सा बच्चा है, हमारी पत्नी मर चुकी है और इसलिए आप हमारे बच्चे का पालन पोषण कीजिए, इसको खाली यही आपकी जिम्मेदारी है और आपका काम है, आपको हमारे घर पे कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, फिर वह खुशी खुशी जो स्त्री थी उस सेठ के घर में रहने लगती है और उसके बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करने लग रही है। इस तरीके से कुछ दिन व्यतीत हो गए तो वह व्यक्ति का जो नौकर था वह उस स्त्री पर मोहित हो गया, क्योंकि वह इतनी सुंदर थी। उसके मन में ही बहुत उसको चाहने लगा और उसके शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। एक दिन की बात है, उस नौकर ने जाकर उसे स्त्री से कहा था कि देख, यदि आप इस घर में रहोगे तो आपके लिए एक काम करना पड़ेगा। स्त्री ने पूछा बताइए भाई साहब क्या करना पड़ेगा। तब नौकर कहता है कि आपके लिए रोजाना रात में हमारे साथ बिस्तर पर सोना पड़ेगा। वह स्त्री कहती है कि वैसे भी मैं बहुत ही विपचित की मारी हुई आप हमारी सुंदरता पर मोहित हो गए हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है हो सकता, क्योंकि मैं अपने पतिव्रता धर्म को निभाती थी। जो आप सोच रहे हैं वह मैं अपने पति के साथ ही कर सकती हूँ, वरना इस दुनिया में कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं है जो हमारे शरीर को छू पाए। साफ इनकार जब उस स्त्री ने कर दिया, तब नौकर कहने लगे यदि आप हमारी बात को नहीं मानती हो, आपका इस पर नगर में बदनाम कर देंगे। उस स्त्री ने कहा आपके मन में जो भी आए वह कीजिए, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वह हरगिज नहीं होगा। दोस्तों, दुखी होकर के नौकर वापस चला जाता है। एक शाम
की बात है, अंधेरा हो गया था। वह स्त्री ज्योतिष सेठ के छोटे से बच्चे को गोद में खिला रही थी। इधर काम वसाना थोड़ा करके वह नौकर जो है तलवार हाथ में लेता है और जाकर उस स्त्री के गोद से बच्चा उठा लेता है और उसकी गर्दन को तलवार से उड़ा देता है। यह देखकर के वह स्त्री घबराती है और भाग के वह नौकर सेठ जी के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, सेठ, मैं पहले ही सोच रहा था कि यह स्त्री धोखा कर रही है। यह स्त्री विपचित की मारी नहीं है, ये कोई डायन स्त्री है, कोई पापी स्त्री है। ये देख लीजिए, आज इसने तुम्हारे छोटे बच्चे का सर कलम कर दिया गया, तुम्हारे बच्चे को मार दिया गया। दोस्तों, ये जब सुनता है सेठ तो झगड़ा करके उसको भगाता है और जाकर के देखा तो बच्चा का सिर अलग पड़ा हुआ था और उसका धड़ जो था वह अलग पड़ा हुआ था। क्रोध में उस स्त्री से सेठ पूछने लगा कि बताइए, मैंने आपकी कितनी बड़ी मदद की और आपने हमारे बच्चे को ही मार दिया। आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? मैंने आपको ऐसी कौन सी हार पहुंचाई है, आपको ऐसी कौन सी पीड़ा पहुंचाई है जिससे आपने हमारे बच्चे का कत्ल कर दिया? स्त्री जो थी बुरी तरह से रो रही थी और अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि सेठ, जो हमारा दोष नहीं है, लेकिन उस सेठ ने अपने नौकर की बात पर विश्वास कर लिया और उस स्त्री की ये बात को सुनकर के विश्वास नहीं किया। ना उसने पूछा कि यह बात क्या है। आया तुरंत ही उसने कहा कि अब आपके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अब इसी रात में ही आप हमारे घर से निकल जाइए। सेठ ने 10 सोने की मुद्राएं दी और कहा कि ये ले जाओ, आगे तुम्हारे लिए काम आएगी। तुरंत 10 स्वर्ण मुद्राएं देकर कि उस स्त्री को सेठ जी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। स्त्री रोती हुई चिल्लाती हुई उस नगर से बाहर चली जाती है। चलते चलते आगे एक छोटा सा जंगल पड़ता था और उसी जंगल में पहुंचती है तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वह एक सौदागर है, उसके लिए कुछ डाकू पीट रहे हैं। डाकू पर सरदार वहीं पर बैठा हुआ है और सौदागर की पिटाई चल रही है। सौदागर बुरी तरह से चिल्ला रहा था, कह रहा था, आप हम लोगों पर मेहरबानी कीजिए। इधर उस स्त्री ने जब सौदागर का दर्द देखा, उसको पीटते हुए, धोखा, तब मैं उन डाकुओं के पास में जाती हूँ और कहती हूँ कि आपके लिए मैं 10 सोने की मुद्राएं दे दूंगी, लेकिन आप इस सौदागर को छोड़ दीजिए। डाकुओं ने अपने सरदार से कहा कि यह स्त्री 10 सोने की मुद्राएं देना चाहती है और इस सौदागर को छुड़वाना चाहती है। सरदार ने कहा, ठीक है, अब वह 10 स्वर्ण मुद्राएं हमारे लिए दे दो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं इस सौदागर को छोड़ दूंगा। तो वह पतिव्रता स्त्री जो गरीब आदमी की पत्नी थी, उसने 10 स्वर्ण मुद्राएं उस डाकू जो थे उस स्त्री के लिए बहुत ही धन्यवाद देना लगा और कहने लगा कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आप कहाँ की रहने वाली है और किस तरीके से इतनी रात में क्यों आ रही है? स्त्री अपनी सारी कहानी बताती है। तब वह सौदागर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जिस तरीके से आपने इन डाकुओं से मेरी जान बचाई है,
मेरी रक्षा की है, और उसी तरीके से मैं भी वचन देता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा भाई और मैं तुम्हारे पूरे जीवन भर रक्षा करूंगा। आप अपना भाई समझकर हमारे घर पर चले जाए। तो दोस्तों, विपचित की मारी हुई उस स्त्री ने सौदागर पर भरोसा कर लिया था, और मैं सौदागर के साथ साथ चल पड़ी। चलते चलते आगे एक नदी पड़ी हुई थी, और उस नदी पर नाव थी। उस नाव में तो सवारी बैठी हुई थी। सौदागर और स्त्री वहीं जाकर के उसी नाव में बैठ जाते हैं। इधर जो नाव में सवार लोग थे, वे उस सुंदर स्त्री को घूर घूर कर देखने लगे, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। उस स्त्री ने देखा कि यह हम पर घूर घूर कर देख रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कि हम पर कोई गलत नजर डाल दे। इसलिए मैं नाव में एक कोने में जाकर के बैठ गई। इधर एक बड़ा सौदागर था, उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस छोटे सौदागर से पूछा कि बताइए, आपकी ये कौन लगती है? तभी सौदागर कहता है, भाई साहब, हमारी प्रेमिका लगती है। बड़ा सौदागर कहने लगा, आप इसको बेचना चाहोगे? तब सौदागर ने कहा, अरे नहीं, प्रेमिका कहीं बेची जाती है? तब बड़े सौदागर ने अपनी झोली से 50 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर दिखाता है, और कहने लगा कि यदि आप अपनी इस प्रेमिका को हमें बेच दोगे, तो यह 50 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दे दूंगा। तो छोटा सौदागर, जो उसका भाई बन के उस स्त्री के लिए वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, वह लोभ में फंस गया, लालच में आ गया। उसने कहा, ठीक है, ये 50 सोने की मुद्राएं हमें दे दो, और जहां से ठीक है। उसने उस छोटे सौदागर को 50 सोने की मुद्राएं दे दी, और हमारी इस प्रेमिका को तुम ले जाना। 50 सोने की मुद्राएं बड़ा सौदागर उस छोटे सौदागर को दे देता है, और उन मुद्राओं को लेकर वह सौदागर तुरंत ही वहां से चुपचाप नाव उतार कर चला जाता है। इधर कुछ देर के बाद में नाव छोड़ देता है। नाव जब चलने लगती है तो बड़ा सौदागर था जो उस स्त्री के पास में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि चलिए, अब हमारे साथ आप अब हमारे गुलाम हैं और आप हमारे साथ चलिए। मेरे पास में बैठी स्त्री कहने लगी, आपकी गुलाम? अरे, मैं आपकी गुलाम कैसे हो सकती हूँ और आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? तब उस बड़े सौदागर ने कहा कि तुम्हारा जो भाई था, प्रेमी था, भाई 50 मुद्राओं में तुम्हें बेच दिया। स्त्री कहने लगी, हमारा प्रेमी नहीं था। वह जवाब दिया वह सौदागर कौन था तेरा? तब वह कहने लगी, वह मेरा भाई लगता था, जिसने हमारी रक्षा करने के लिए मुझे वचन दिया था, जिसको मैंने डाकुओं से बचाया। बड़ा सौदागर कहने लगा, वह तेरा भाई नहीं हो सकता, वह तो तेरा प्रेमी ही था। उसने कहा था कि तू उसकी प्रेमिका है, और इसलिए मैं 50 सोने की मुद्राएं हमसे ले गया, और वह नाव के उतर कर चला गया और तुझे हमारे लिए बेच गया। आज से तू हमारी गुलामी करेगी सदा मदा के लिए। स्त्री कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं है, उस इंसान से तुम झूठ बोलते हो। दोस्तों, तब मैं बड़ा सरदा कर कहना लगा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इस नाव में जितने लोग सब बैठे हैं,
इनसे पूछ लो। उन लोगों ने सब कह दिया कि यह बड़ा सौदागर सही कहता है। तेरे उस प्रेमी ने मेरे सामने इससे 50 मुद्राएं ली है और तुझे इसको बेच दिया है। दोस्तों, ये सुनकर के उस पतिव्रता स्त्री के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने फिर ईश्वर से ध्यान लगाया और कहने लगी कि ए प्रभु, अब तेरे सिवा हमारे धर्म में कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं कहाँ तक अपने धर्म की रक्षा करती रहूं? जहाँ भी जाती हूँ सब हमारी सुंदरता को देखकर हमारे धर्म को लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए उतावले हो जाते हैं। बिल्कुल, आज हमें इस दुविधा से बचा ले। तेरे अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता और न ही कोई। आज हमारा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, उसने जब ईश्वर से यही विनती की तो उसकी विनती को सुन लिया। क्या होता है कि एक ऐसा पानी की लहर आती है और उसी पानी की लहर में वह नाव जो थी पलट जाती है। सारे लोग डूबने लगते हैं। जब नाव पलट रही थी तब उस समय एक राजा वहां घूमने के लिए आया था, शिकार खेलने के लिए आया। उसने नाव पलटते हुए देख लिया तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ, यह नाव पलट गई है और इसमें जो डूबने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करो। सैनिक उसी जल में कूद जाते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। भाई, एक स्त्री मिल जाती है। उस स्त्री को निकाल के बाहर ले आते हैं। राजा उस स्त्री को लेकर के अपने घर चला जाता है, अपने महल लौट जाता है और उससे पूछता है कि आप इस तरीके से इस नाव में कैसे आए? आप बहुत ही दुखी मालूम पड़ती हो, क्या बांधा है? स्त्री अपनी सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि इस तरीके से हमें एक सौदागर ने बेच दिया। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि आज हमारे धर्म की रक्षा कर ले, तो ईश्वर ने हमारी पुकार को सुन लिया और किसी तरीके से वह नाव पलट गई और उसमें कोई नहीं बचा, केवल हम आपको मिल गई। उस राजा ने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, आज के बाद आप हमारे यहाँ हो। दोस्तों, राजा भी उस पर मोहित हो गया। उसने कहा कि मैं आपको पत्नी बनाना चाहता था। तब स्त्री कहने लगी, राजा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। एक पतिव्रता स्त्री हूँ और हमारा पति मुझे छोड़कर के मार करके चला गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहूं। जब परमात्मा ने मेरी धर्म की रक्षा की है तो आप भी हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य होता है कि अपने धर्म की रक्षा करना, दूसरों के लिए धर्म की रक्षा करना और जिसका कोई ना हो उसकी रक्षा करना, उसकी हेल्प करना। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं मिलेगी। फिर मैं राजा जो है एक महल है उस स्त्री के लिए एक महल दे देता है और उसी महल में स्त्री रहने लगती है। स्त्री जो थी जब से उस महल के यहाँ गई थी तब से राजा का सारा काम अच्छा ही होता चला जा रहा था। स्त्री बहुत बुद्धिमान। वन राजा जब भी कोई समस्या में फंसता था तब वह राजा उसी स्त्री के पास में जाता था, अपनी समस्या को रखता था। इस तुरंत ही उस समस्या का समाधान वह स्त्री कर देती थी। एक दिन मंत्री राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, वह स्त्री ही सारी समस्याओं का समाधान करती थी। कहने का तात्पर्य है कि
मित्रों ये है कि वह स्त्री जब से राजा के राज्य महल में जाकर के रही थी, तब से राजा बहुत ही सुख में जीने लगा और उसके राज में बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक राजा जो था मरने के लिए कगार पर आ जाता है। जब मरने के कगार पर आया तो उसने उस स्त्री को बुलाया और कहा, प्रजा के सामने देखिए, प्रजा के लोगों को आज के बाद अपने राज्य का भाग्य, इस राज्य की जिम्मेदारी इस स्त्री को सौंपा हूँ और राज्य की जिम्मेदारी सौद्रव्य के वह राजा जो था मर जाता है भाई, स्त्री की बाकी राजा स्त्री बन जाती है रानी, बल्कि बन जाती है। सारी प्रजा जो थी उससे कहने लगी कि आप हमारे राज्य की मालिका है, ये कि यहाँ की राजा है और आप ये भाई अच्छी तरीके से हमारे राज्य का भार संभालने लगी। वह स्त्री जो है अब उस राज्य का भार संभालने लगती है। एक दिन की बात है, उसने अपने मित्रों से घोषणा कर दी कि जाओ, यहाँ से आसपास के जितने भी नगर हैं सब लोगों को हमारे दरबार में इकट्ठा किया जाए। वे सैनिक जो थे आसपास के नगर में चले जाते हैं, सबके लिए सूचना देते हैं कि कल हमारे दरबार में सभी लोगों का निमंत्रण रहेगा। हमारे राजाओं की जो मालिका है उन्होंने आपके लिए बुलावा भिजवाया है, आए। अगला दिन दोस्तों होता है तो आसपास के जितने भी नगर थे वह एक सभी लोग स्त्री पुरुष जो थे उस राज्य की मालिका के यहाँ दरबार में पहुँच जाते हैं। और जब वहाँ दरबार में पहुँच जाते हैं तो वह उसका पति भी था और उसका मित्र भी था और वहाँ पे वो सेठ भी था और वह सौदागर भी था जिसने उसको बेचा था। दोस्तों तब वह चारों ही उस स्त्री ने देखा था। तब चारों को उस स्त्री ने देखा था तो सबसे पहले उसने अपने पति को बुलाया। उस पति को कहा कि आपने मुझे पहचाना? उसका पति कहने लगा, हाँ, आप हमारे इस राज्य की मालिका हैं। तब मैं कहने लगी, नहीं, आप हमारे पति हैं, मैं आपकी स्त्री हूँ। आपने अपने अनुसार आ रहे हैं, आप इतना पीटा है, मुझे मारकर समझकर कि आप रात में फरार हो गए हैं, मुझे मारकर, पर मैं तो बेहोश हो गई और दूसरे दिन मुझे होश आ गया। और आपके मित्र ने जो हमारे लिए दोष लगाया है, जो सच नहीं कहा, आपका मित्र जो था हम पर मोहित हो गया और हमारे साथ रात में सोने के लिए कह रहा था। और जब मैंने मना किया तो उसने कहा कि मैं पूरे नगर में बदनाम तुम्हें करवा दूंगा। और जब आप लौट कर आए तो सारा दोष मेरे ऊपर उसने थोप दिया। इस तरह से उसके मित्र को बहुत ही अपने मित्र पर क्रोध आ जाता है, उसको मारने के लिए पटाता है। लेकिन उस स्त्री ने मना कर दिया कि इसके लिए सजा मिलेगी। लेकिन इसके लिए क्या सजा मिलेगी, आप इंतजार कीजिए। उसके बाद में उस स्त्री ने उस सेठ को बुलाया और उस नौकर को बुलाया और कहा कि सेठ जी, आपके बच्चे को पता है किसने मारा था? सेठ ने बताया कि किसने मारा था? जवाब दिया, आपका नौकर हमारे साथ सोना चाहता था और जब मैंने मना कर दिया तब इसने कहा कि
मैं तुम्हें पूरे नगर में बदनाम करवा दूंगा। उस रात जब मैं आपके बच्चे को खिला रही थी तब ये तलवार लेकर के पहुंचा और उसके आपके बच्चे की गर्दन उड़ा दी। दोस्तों, सेठ के लिए अपने नौकर पर भी गुस्सा आता है और सेठ अपने नौकर को लगा तो स्त्री रोकती है और कहती है कि इन लोगों के लिए सजा मिलेगी, आप इंतजार करिए, अब मैं समझा रही हूँ। उसके बाद में स्त्री जब सौदागर को पहचान लेती है तो सौदागर को बुलाती है और कहती है कि पहचाना मुझे? वह कहता है, हाँ, आप इस राज्य की मालिका हैं। जवाब दिया, नहीं, मैं वही स्त्री हूँ जो डाकू आपको पीट रहे थे, उनसे मैंने आपको बचवाया था और आपने मुझे वचन दिया था कि भाई बनकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपके गांव में एक बड़े सौदागर के लिए मुझे आपने बेच दिया 50 स्वर्ण मुद्राओं के लिए लोग। दोस्तों, वह सौदागर जो था नीचे मुंह लटकाया हुआ खड़ा था, कुछ बोलने के लिए लायक नहीं था। फिर एक कबूतर कहता है अपनी पत्नी कबूतरी से, खिली है प्रिया, वह राज्य की मालिका है, राजा थी। अपने सैनिकों को आदेश देती है और कहती है कि जाओ इन अपराधियों को पकड़कर आजीवन के लिए कारागार में डाल दो। उसके पति के मित्र के लिए उस सौदागर को पकड़वाकर उसके जेल में हमेशा के लिए डलवा दिया। उसके बाद में सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं तो वह पति को उसी राज्य में रख लेती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ में जीवन अब जीने लगती है। तो दोस्तों, वह कबूतर कहता है कि ए प्रिय, शायद तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया होगा कि इस साखी के द्वारा। कबूतरी ने कहा, स्वामी, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी है। साखी में बहुत ही मुझे आनंद आया है और मुझे कुछ सीख भी मिली है, लेकिन मैं पूर्णता से नहीं समझ पाई कि भाई 4 लोग कौन से हैं जिनसे कभी मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तब कबूतर कहता है कि प्रिय, आइए मैं आपको बताता हूँ, इनमें से 4 लोग कौन से हैं। कबूतर कहता है कि यही पहला है, पति के मित्र पर भी कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रत्येक मित्र एक जैसा नहीं होते, जो अच्छे होते हैं उनका मात्रा बहुत ही कम होती है और जो बुरे होते हैं उनकी मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसके पति के मित्र पर भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपके साथ में वह मित्र धोखा कर सकता है और आपके धर्म को भ्रष्ट कर सकता है। कबूतर कहता है दूसरा, कानों का कच्चा, जो व्यक्ति कानों का कच्चा होता है उस पर भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वही से जो कानों का कच्चा है। नौकर ने यह कह दिया, उसी बात का सेठ ने मान लिया। हालांकि उस स्त्री की बात नहीं सुनी, इसलिए प्रिय भूल कर मिल गया। जो कानों का कच्चा व्यक्ति हो उस पर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वह भी आपके साथ मदद करने की बजाय आपके साथ धोखा कर सकता है। दूसरा है विश्वासघात। विश्वासघात पुलिस जो व्यक्ति विश्वास है, वह जो व्यक्ति अविश्वास है, उस व्यक्ति पर भी भूलकर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सौदागर ने भी विश्वास दिया। उसने विश्वास कर रहा था जो उसने वचन दिया और वह उसे स्त्री के साथ में नहीं दिलवा पाया, इसके लिए विश्वास का पात्र नहीं है। उस सौदागर ने उस स्त्री को झूठा वचन भर के
दूसरे सौदागर को 50 मोहराओं में बेच देता है। ऐसे व्यक्तियों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आपके साथ कोई विश्वासघात करेगा। कबूतर कहता है कि प्रिय और अंतिम चौथा व्यक्ति है भय है, लोभी और लालची की मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि वह सौदागर लोभ में फंस गया, लालच में फंस गया और उसने अपनी रक्षा करने वाली स्त्री को मदद करनी थी। इसलिए ही जो इंसान लोभी लालची होता है, ऐसे व्यक्ति पर भी कभी मदद मत मांगो। ए प्रिय, यही 4 लोग हैं। राधा स्वामी जी। अगर अच्छी लगी तो साखी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।